नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जीवन जीने का आधार राम है। जब वो अपने पिता द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास वन के लिए जाते हैं और जब वो राजमहल से निकलते हैं तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमने देखा था, पढ़ा था। आज वो तुलसीदास की जो कवितावली है वो याद आ गई। जब वो निकलते हैं राजमहल से तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दय मग में डुग्ध है। जब वो निकलती हैं तो क्या मन में चल रहा था और पता भी नहीं था कि 14 वर्ष के बाद क्या होगा। धैर्य से वो अपने पैरों को बढ़ा रही हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दय मग में डुग्ध। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर द्वय। पसीने से, माथे से पसीना निकल रहा है, ओंठ सूख गए हैं प्यास से। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर द्वय। फिर बूझती है चलनो अब कैतिक। अपने पति प्रभु श्री राम से वो पूछते हैं कि अब कितनी दूर जाना है, कहाँ तक जाना है। फिर बूझती है चलनो अब कैतिक, पर्णकुटी करिहों कितु है। पर्णकुटी कहाँ है, बनानी है या जाके बनाएंगे या बनी हुई है, कहाँ रुकना है। और वो पति, सोचिए अपनी पत्नी को इतने जो प्रेम किया हो, उसकी इस अवस्था को देखकर सोचिए क्या प्रभु श्री राम की अवस्था रही होगी। ती की लख आतुरता पिए की, आँखियाँ अति चार चली जल चुए। उनकी आंखों से भी आंसू आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम जी राम हैं, जो अपनी पत्नी की पीड़ा को देखकर करुणा सागर के भी आंखों में आंसू आ गए। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर धय मग में डुग्ध। झलकी भली भार कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर द्वय। फिर पूछती है चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करिहों कितवे। ती की लकी आतुरता पी की, आँखियाँ अति चाल चली जल जोए। धन्यवाद दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद ये याद आया, सोचा आप सबके साथ साझा करूं। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।